तो आज लंच में बिरयानी खाए हम लोग यहाँ। और देखो अम्मी कुछ देख जा रही हूँ मैं बहन के पास छोड़ देने के वास्ते। और देखो आज मैं दावत में गई और पैरों को मेहंदी लगाए फातिमा मेरे। ये मेरी बड़ी बहन का घर है। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखो फजर का टाइम है, उठी थी मैं नमाज़ पढ़ने के वास्ते। तो उतने में अम्मी बोले मेरे को बहुत भूख लग रही बेटी। बोल तो ठीक है बोल के मैं क्या करी उनके वास्ते खाना मैं रात में फ्रिज में रख देती हूँ जो भी बचता। तो मैं क्या करी अब इतनी सुबह में क्या पकाऊँ मैं। ब्रेड भी नहीं थी घर में तो मैं ठीक है बोल के, वैसे भी मैदे की ब्रेड नहीं देना है अम्मी को। वो जो ब्राउन ब्रेड आती ना वो देना है। तो मैं क्या करी खाना सालन फिर चूल्हे पे रख दी गरम करने। अब ये दे देती हूँ उनको। जब तक ये गरम होता ना जब तक मैं जाके देखो नमाज़ पढ़ लेके आ जाती हूँ। कई को कि उनको भूख लग रही थी, जल्दी खाए थे उन्होंने रात में खाना। तो देखो मैं आ गई नमाज़ पढ़ के आके अम्मी को खाना डाल दी। डोंडों का सालन पकाई थी ना मैं, और थोड़ा इनो सालन रहे थे ये रात में। तो दे दी देखो मैं अम्मी को खाने को। पानी भी ला के दे दी। तो अम्मी कुछ भी काम बोल के बहुत वो हो जाते हैं। बोलते अम्मी पहले किससे भी कुछ भी कामा नहीं करा लेते थे भाई। उन्होंने उनके कामा उन्होंने करते थे और सबको उन्होंने कामा भी करते थे। मतलब मेरे को दुनिया का काम करते थे, घर में पकाते थे करते थे। 2-3 साल पहले अम्मी पकाते थे घर में। तो इसलिए उन्होंने क्या करते काम बोल के बहुत ऐसा फील कर लेते उन्हें। तो मैं बोली क्या होता, मैं ज़री देर में गरम करके दे दी बोल के बोली। फिर जाके मैं थोड़ी देर सो गई। सो के देखो फिर नल आया सखत उठ के आके पूरा पानी भर ली मैं। देखो पानी भर ली, बर्तन धो ली। अब बर्तन धो लेने के बाद देखो मैं कपड़े भी धो ली। कितना खुला है आसमान। तो मैं सोच रही हूँ अच्छा बोल के ये फवाद फैजान के ब्लैंकेट थे वो भी धो दी, सूख जाएंगे सोच के। धो के देखो निचोड़ के डाल ली मैं। ये बुट्टी में डाल दी। अब पानी पूरा निकल जाता उसमें से। एक बोल तो नीचे के घर में टपकता रीलिंग पे डाले तो पानी पूरा झड़ के बाद में मैं क्या करती हूँ फिर सुखा देती। तो देखो एक जने व्लॉग में वीडियो में पूछे मेरे को आप डाइटिंग करते क्या बाजी बोल के पूछे। तो देखो डाइटिंग वैसा तो कुछ भी नहीं करती मैं। पहले 4 महीने पहले अम्मी की तबीयत नहीं ख़राब इस वक्त मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बोले सर का डाइटिंग नहीं ऐसा करती थी। थोड़ा रोटी खा रही थी और चावल कम कर दी थी। अंडे चिकन और तरकारी का सलाद ज़्यादा खाते। बहुत जल्दी मेरा वज़न कम हुआ। आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स में देखो मेरा वज़न 85 kg था। बहुत था मेरा वेट। तो मेरा वेट देखो ये कम हुआ। ये मैं ये पाउडर भी बनाना आपको पिछले व्लॉग्स में बताई मैं कैसा बनाए सो। अगर फिर बता बोल तो बता देती हूँ। तो गर्म पानी में पहले नारपेट वो पाउडर पी लेती हूँ मैं गुनगुने पानी में। देखो अम्मी को चाय बना दी। अम्मी सुबह में खाए थे ना अब नहीं खाती हूँ बोले तो उनको चाय दे दी। देखिए उनकी गोलियाँ दे दी। अब हम लोग जा रहे हैं, इनको कहीं की जाना था काम से। तो मैं बोली मेरे को भी थोड़ा सामान तरकारी लेना है, चलती हूँ बोल के मैं इनके साथ जा रही हूँ। तो इनको किसको के पैसे देना है तो देने जा रहे हैं। तो मैं भी चले गई इनके साथ। मेरे को भी थोड़ा सामान लेना था। देखो दोनों को ले लेके आए हम लोग। हाँ एक कुछ ले लेके आएंगे बोल तो दोनों आते बोल के रो रहे। तो ठीक है बोल के लेके आ लिए। अब इन्हों कहाँ के गए हम लोग को यहाँ छोड़ के ठीक है बोल के हम लोग यहाँ बैठ गए। तो देखो ये क्या है कि मेरे को नहीं मालूम कौन सा एरिया है कि बहुत दूर आ गए मगर घर से हम लोग। हाँ तो देखो मैं भी यहाँ ठहर गई, क्या करेंगे अब। बहुत लोग थे रोड पे। तो देखो फिर हम ना तरकारी लेने रुके। अच्छी ताज़ी तरकारी थी रास्ते में। तो मैं बोली थोड़ा खीरा गाजर वो ये सब दिला दो बोल तो दिला दिए इन्हों। देखो ले लिए हम लोग। ले लेके अब हम लोग निकल जा रहे। तो फिर इन्हों क्या करे बिरयानी भी ले लिए बच्चों के वास्ते। इन लोगों को बहुत पसंद बिरयानी। मैं पकाते ज रहती हूँ देखो बिरयानी, फिर भी इन्हों लेके आते बाज़ार से। मैं कितना पकाती हूँ ना आप लोग देखते व्लॉग्स में मैं बिरयानी च पकाती हूँ सब में ज़्यादा। फिर भी इन्हों ख़रीद के भी लाते कहीं के बोलते फवाद को फैज़ान को फ़ातिमा को। ती इनको भी पसंद असल असल इनको कुछ पसंद वो। अचार ली मैं। देखो हम ना टोली चौकी को आए। ये तो टोली चौकी है, वो क्या था कि एरिया नहीं मालूम मेरे को। ये टोली चौकी है, यहाँ पर अचार की दुकान है। तो ये मैं ली तिल का और आम का अचार है। कहते इतना मज़े का है मालूम आपको। और देखो ये झींगे है, सूखे झींगे। इसकी चटनियाँ हुए पीछे तो बहुत मज़े के रहते हैं। लहसुन और हर लाल मिर्ची डाल के पीसना इसकी चटनी। तो देखो मैं बिरयानी लेके आए हम लोग। और
अम्मी के वास्ते ये जो चिकन की लेके आए ना अलग, तो देखो फिर उसके बाद में मैं दे दी अम्मी को, दोनों थोड़ी थोड़ी डाल दी। अब क्या है कि बा उनको सिखाते की सोच के इन्होंने बोले नको दे, बोले तभी मैं दे डाली दोनों थोड़े थोड़े, और सलाद भी थोड़ा दे डाली। नहीं खाना है मगर अम्मी को प्याज खाना है ना, खीरा खाना है, ठंडे चीज़ें हरगिज़ नहीं खिलाना बोले डॉक्टर। मगर फिर भी अम्मी क्या करते, अब नहीं दिए तो अच्छा भी नहीं दिखता ना भाई। तो देखो हाथ धुला दी मैं, ऐसी मग में धुलाती हूँ मैं हाथ अम्मी को, हाथ धुला के कहीं क्योंकि मग पकड़ लिए। देखो हम लोग आज ना हमारी बहन की बच्ची, मेरी ननन की बच्ची, बहन की बच्ची बोल रहा हूँ, ननन की बच्ची का मंजा बिठा रहे आज उन्होंने, रसम है, मुंह मिठा है, दूल्हे वाले देखने आ रहे। तो वही देखो ये बालियाँ मैं बनाई थी। पहले मैं बालियाँ बना के भी मतलब डालती थी चैनल पे। ये ब्रेसलेट भी मैं ही बनाई सो हूँ, फातिमा नहीं पहनते मगर ये ऐसी ही बनाई थी मैं। उनकी फ्रेंड को लेके जाते बोल के बनाने लगाए थे, फिर साइज़ छोटा कर दिए बोल के, मतलब थोड़ी मोटी है उनकी फ्रेंड, मैं इनके साइज़ का बना डाली तो नहीं लेके आओ। तो देखो ये मेरे वास्ते बनाई सो बालियाँ हैं। वो जो पर्ल्स का कांटा था ना, वो फातिमा के वास्ते बनाई थी एक ड्रेस के ऊपर। ये भी फातिमा के वास्ते बनाई थी। ये हम लोग बम्बई को गए थे लास्ट ईयर छुट्टियों में, तो जब मैं वहाँ से लेके आई थी 50 रुपीज़ के थे देखो ये। तो बहुत लाई थी बम्बई से फातिमा के वास्ते 50 रुपीज़ के बालियाँ। बहुत दिन चले मालूम, बहुत अच्छे रहते वहाँ पर चीज़ा। तो देखो ये पूरा बॉक्स मंगा के दी मैं उनको, अच्छे से जमा के भी दी पूरे, जितने भी मैं बालियाँ बनाई सो या मंगाई सो, मगर फिर भी न पूरी खिचड़ी कर देते। फातिमा ते चैन के नहीं है मेरे बच्चे, मतलब सब उठा के नहीं रख लेते उन्होंने, जो इस्तेमाल करे इधर फेंके, इस्तेमाल करे उधर फेंके, ऐसा करते। तो देखो तैयार हो गई मैं, हमारे बहन के बच्चे को बुलाई, कहीं को बोलते हो अम्मी को कहाँ घर में छोड़ के जाऊँ मैं, अब गए तो रात ही छोती, तो इसलिए अम्मी को ले लेके बड़ी बहन कन छोड़ दे रही हूँ मैं। बड़ी बहन बोले 1-2 दिन छोड़ दो बोले, तो अम्मी को बड़ी बहन कन छोड़ देंगे। तो बहन के बच्चे को बुलाई ज़रा आओ, बोल तो मेरे अकेले से तो नहीं होता ऑटो में बिठाना करना, इसलिए आया बच्चा आके ऑटो में बिठा के करके अम्मी को जाने के वास्ते। फिर हम लोग की बहन के घर में वो नहीं है, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ है, तो गोद में उठा के लेके जाना पड़ता अम्मी को। तो इसलिए वहाँ से वहाँ फिर बच्चा गोद में उठा लेके लेके जाता। बहुत काम करता देखो मेरा बहन का छोटा बच्चा, कुछ भी ज़रूरत है बोलते आओ, बोलते आ जाता बेचारा। तो देखो हम लंच आ रहे हैं, ऑटो ले ली मैं, ऑटो बुक करा ली, ये रैपिडो से ऑटो बुक करा लेती हूँ मैं। तो देखो हम लंच जा रहे हैं अब। देखो बहुत जने बोल रहे हैं आप बुरखा बाहर गए सो खतीज बुरखा पहनते, थंबनेल पे बुरखा पहन के डालते, घर में नहीं गायब हो जाता बुरखा, बोल तो अब मैं घर पे तो बुरखा नहीं पहन सकती ना, मतलब अब मैं घर में मेरे को 100 काम रहते हैं, अम्मी के काम, बच्चों के काम, वीडियो बनाते बनाते 10 बार बंद करके मैं जाती हूँ लोगों को, मतलब टॉयलेट कर, दोनों छोटे हैं भाई, सब काम मेरे को उनका मेरे कुछ करना पड़ता, लैट्रिन भी करे तो मेरे को जाना पड़ता। बड़ा बच्चा कर लेता मगर मेरे को जाना पड़ता धुलाने, छोटे हैं उन्हों कुल्ली कराना पड़ता, छोटों को तो पूरा कराना ही पड़ता सब। तो मैं फिर अम्मी बीच बीच में बुलाते अम्मी कन जाना, तब उसमें मैं बुरखा पहन लेके तो नहीं बैठ सकती, मेरे घर में कोई भी हेल्प करने तो है नहीं, पूरे काम मेरे कुछ करना पड़ता। तो देखो ये हमारे बहन का घर है, उनके पास सोव है, झाड़ा रख लिए उन्होंने, देखो ये चूड़ियाँ हैं, ये लबर्ड्स है ना, लबर्ड्स है देखो ये, और भी मतलब मच्छियाँ भी है उनके पास, सब रख लेते हैं लोग, दोनों बहनों के पास है, बिल्ली भी है हमारे मंझले बहन के पास। तो मेरे को ये सब चीज़ा का टाइम नहीं है, हम कहीं को बोलते बच्चों के काम करे थे कि दुनिया का टाइम हो जाता। अब मच्छियाँ रखे तो मालूम उसको साफ सफाई वो भी करना पड़ता, तो इसलिए मैंने रखती हूँ। देखो इसको अलग डाल दिए कहते उन्होंने, वो दूसरे इसको मार रहे कहते, दूसरे छुड़ियाँ इसको मारे, तो इसलिए अलग पिंजरा ला के इसमें डाले बोल के बोल रहे। तो कई को मार रहे कि लोग अलग कलर का है बोल के मार रहे, क्या है कि बोली मैं। तो देखो ये मच्छियाँ हैं, तो मैं दोनों बहनों का है मच्छियों का। तो मैं बड़े बहन के घर में बैठी अम्मी को यहीं छोड़ी थी नहला के, तो यहीं छोड़ दे के अब तैयार होके हम लोग दावत में जाएंगे बोल के सोचे। तो देखो इन दोनों बैठ गए, चिप्सा खा रहे, यहाँ के देखो कैसा चिप्सा उपसा मंगा लेके खा रहे। घर में कुछ भी नहीं खिलाती मैं, इन लोगों को चिप्सा खिलाती ना फ्रूटी पिलाती, मगर अब यहाँ तो सब खाते, दादी के घर में तो इन लोगों का मुँह नहीं रुकता, लाते जाते इनके बड़े पप्पा का बेटा है बड़ा, हमारे भाई का बेटा, लाते जाते हैं, जेठ के बच्चे ये लोग खाते जाते लोग। तो देखो फातिमा मेहंदी डाल रहे, मेरे को पैरों को मेहंदी डाल देती हूँ मम्मी बोल रहे।
तो मैं बोली नको जी, अब जाना इच्छा है बोले तो नहीं, धो लो जल्दी बोल के बोले। ठीक है बोल के मैं दला ले रही हूँ। फातिमा शुरू शुरू सीख रहे अभी मेहंदी डालना। देखो मेहंदी डालना सीख ले रहे फातिमा, मगर अच्छा ही डाल रहे। तो देखो तैयार कर दी मैं इन लोगों को। दोनों को ये कुर्ते पजामे मैं अमेज़ोन से मंगाई सो हूँ। अमेज़ोन से या मीशो से उतना याद नहीं है मेरे को। हाँ, मीशो से मंगाई शायद। तो देखो ये मेरी साड़ी है। गाउन साड़ी बना ली थी मैं, बीच में बहुत पहन रहे थे ना, तो देखो फूला मंगा ली मैं बच्ची को पहनाने के वास्ते। ये पूरा पैक करके दियो ना, फूल मिठाई मंगा ली मैं। क्या बोलते हमारे पास कुछ भी सब में फूला पिनाते हैदराबाद में। अब आप लोग वहाँ कहाँ से देख रहे कि मेरे को नहीं मालूम, मगर कुछ भी रहे, दावत रही कुछ भी रही, तो फूला हम बहुत पिनाते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो देखो अब बोली ना मैं, दादी के घर को आते कि चलों का शुरू हो जाता। ये ननन का घर है मगर मेरा। तो देखिए ऐसा बिछाते दुल्हन के वास्ते बैठने को चौकी रखते, और ये कपड़ा ऐसा बिछाते। ये रेडीमेड मिलता, नहीं तो घर में भी बना लेते इसको सीते औरता। तो देखो ये तो रेडीमेड का चेचा है। तो देखो मैं फूला मंगाई, और सरकू लगाने का भी है। ये देखो सरकू बनते, ये छोटा सा सेरा बोलते हैं, मंजे के है ये। तो देखो ये हाथों में डालते, दोनों हाथों में दो डालते ये। और ये है सुमा ऐसा सरकू बनते, और हार रहता सो गले में पिनाते। तो मैं अब जाके फूला वूला पिना दी। देखो फूला वूला पिना दे के कैसी हो गई मेरी हालत। बहुत टाइम हो गया मालूम, बहुत टाइम हो गया फूला पिनाए पिनाए तक। तो देखो अब हम लोग घर को आ गए वापस। रात में आए बाद में बहुत भूख लग रही थी, कई बोल तो जाते किच खाई थी मैं खाना। फिर हम लोग 12 1 1:30 बजा घर को वापस हुए थे। इनके पप्पा आए बाद ही चाहे हम लोग। तो देखो फवाद को भी भूख लग रही बोल तो फवाद को भी खिला डाली मैं। दोनों मिलके अम्मा बैठे बैठ के खा लिए। ये रात की बिरयानी है, गरम करके खिला दी, फवाद को भी खिला दी, मैं भी खा ली। रात में देर से सोए थे, फिर सुबह में जल्दी उठी। देखो मैं पानी भरना है, ये पानी खोलते ना लोग। वैसे भी पानी भर के था पूरा मेरे पास, थोड़ा बहुत खाली हुआ था वो भर ली मैं। देखो ये भगोना 2 डब्बे खाली हुए थे बस उतना ही। कहीं बोल तो काम तो पूरा कर लेके गई थी ना मैं, काम भी निकली ना मैं, पूरा काम कर लेके निकलती हूँ मैं। बर्तन धो लेके, झाड़ू दे लेके, पूरा घर साफ सफाई कर लेके निकलती मैं। काम ऐसे ही छोड़ के मैं नहीं निकलती है, आदत नहीं है मेरे कने। तो देखो कैसे हो जा रहे डब्बे घड़े पानी भर भर के, बोरिंग का पानी कई का मंगा रहे क्या नहीं के लोग। तो देखो कपड़े धो ली मैं, फिर से कपड़े धो दी, अम्मी के थे सो धो डाली। और ये देखो बच्चों के कल धोई थी ना ब्लैंकेटा, सूख गया वो निकाल लेती हूँ मैं। और अम्मी के थोड़े कपड़े थे वो धो डाली, और बाकी के तो बहन के पास छोड़ के आई ना अम्मी को। अम्मी का तो कुछ भी काम नहीं है अब। तो मेरे को आदत है कभी भी किधर भी जाओ मैं पूरा काम कर लेके जाती हूँ। घर का बर्तन धो देती हूँ, पूरा घर साफ कर देती हूँ, कपड़े रहे तो धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। और बारिश होती बोल के कपड़े निकालना है तो निकाल के अंदर स्टैंड पे भी डाल लेती हूँ मैं। डाल लेके कर लेके निकलती मैं, ऐसी कभी भी घर गलीज छोड़ के बाहर नहीं निकलती मैं। कई बोल तो अपने को गए जगह कितनी देर होती कि नहीं मालूम। अब जाती हूँ किधर मैं, कभी कभी ससुराल में जाती हूँ, कभी बहनों के पास जाती हूँ। अब वहाँ दोनों जगह गए तो रुक जाओ छोटा। तो इसलिए बहन आंगन गए तो बहन तो रह जाओ बोलते मेरे। तो इसलिए देखो मैं पूरे काम कर लेके जा। तो घर को आ गए हम लोग। क्या हुआ की आवाज को। तो घर को आ गए हम लोग रात में। आके बहुत भूख लग रही थी, जाते किच खाए थे दावत में, थोड़ा खाई थी मैं, ज्यादा नहीं खाती मैं। तो खाए नहीं गया सर, क्योंकि तो अब जाते किच खाना खाओ बोले मैंने ना। अब वो दोनों वाले खाना खाए बैठ के। अब रात में आया ने फुल भूख लग रही अब मेरे को फवाद। अब इनो खा लिए थे, आते वक्त खाए नहीं। तो अब मेरे को फवाद को आवाज में भूख लग रही, तो फिर हम लोग क्या करे, वो सुबह की बिरयानी थी तो गरम करके खा लिए दोनों। हाँ उनको भी खिलाई मैं भी खाई। खा के देखो सो गए थे, बहुत थक गई थी मैं। फिर 6:30 से सुबह से फिर होशियारी छू। तो देखो फिर मैं उठी, उठ के देखो कामा कर ली घर के। अम्मी नहीं है ना, अम्मी नहीं है। तो रोज अम्मी है ता ना रहे थे, जल्दी जल्दी करके उनका काम करेंगे बोले सर का रहता। अब अम्मी नहीं है, बहन कन है, बड़ी बहन के पास। फातिमा भी वहीं से रह गए।
फातिमा बहुत चाहते हमारी बड़ी बहन को। उन्होंने भी बहुत चाहते फातिमा को, उनके बच्चे भी बहुत चाहते दोनों। छोटा तो बहुत चाहता, तो इसलिए फातिमा वहीं रह गए। अब मैं ये पी ले रही हूँ, ये पानी बना ली ना मेरा, देखो ये पानी पी लेती हूँ। गर्म है पानी, ज़्यादा गर्म हो गया, ठंडा होने रखी इसलिए। और खाना तल देती हूँ, वो खाना तल के खा के फिर तैयार होके बच्चों को पानी नहला लेके निकल जाती हूँ मैं भी। इनके साथ ही चल जाती हूँ, कहीं का ऑटो में जाना, इनके साथ ही चले जाती हूँ। तो वहाँ जाके तो होता कि नहीं कि वीडियो बनाना, कैसा बनाएंगे किसके भी घर में वीडियो। तो देखो अब जितना भी बनाई बताती हूँ आपको, मगर मेरे ख्याल में नहीं बना सकती मैं, क्योंकि बोल तो अब नहीं बनाती मैं किसके भी घरों में ज़्यादा वीडियो। मैं नहीं बोलती हूँ किसके भी मेरा चैनल है बोल के। क्या बोले, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़े कभी। 4 साल से मेरा चैनल, पहले दूसरा था, फिर उसको डिलीट करके फिर ये बने। तो इसलिए नहीं बोलती मैं किसके भी मेरा चैनल है वो है बोल। मैं सोना के पास है जाऊं। हाँ, मैं सुना नहीं दे। तो फवाद खुशी खुशी नहाते हैं, फैज़ान नहीं नहाते हैं। देखो दोनों को नहला दी मैं पानी। फैज़ान बहुत सताते पानी नहाने मेरे को, इतनी देर रोते, नहाए सो कितनी की देर भी रोते रहते। गर्म पानी नहलाए तो रोते, ठंडा पानी नहलाए तो नहीं रोते। ठंडा पानी बहुत खुशी से नहाते फैज़ान। फवाद डरते ठंडा पानी नहाने, उल्टा है दोनों का हिसाब। तो देखो नहला के मैं इनको पोंछ रही हूँ। पोंछ के अब इन लोगों को कपड़े पहना देती हूँ मैं। देखो मेरे वास्ते मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। तो देखो ये एक ड्रेस है मेरे पास, बहुत लूज़ हो गई है, कहीं बोल तो बोली ना मैं आपको, मेरा वेट 85 kg था पहले, अब वो 73 74 पे ऐसी बीच में अटके हुआ है। बीच में 71 हो गया था मेरा वेट। अब मम्मी की तबीयत ख़राब है जैसे 2 3 किलो फिर बढ़ गया। मतलब मैं सब छोड़ दी ना, परहेज उरेज जो है वो खा ले रही हूँ, भूख लगी तो मैं ये पहनी, मेरे को ये बहुत पसंद फ्रॉक, एक ही बार पहनी थी, मतलब वीडियो बनाने के वास्ते पहनी थी, कहाँ भी गए सो खुद तो नहीं पहनी। ये पूरे कपड़े मैं स्टिचिंग चैनल पे डालती हूँ, सो है मेरे। तो जब भी मैं स्टिचिंग करके वीडियो बनाते वक्त पहनती हूँ, फिर उठा के रख देती हूँ, सो वैसी है। तो देखो ये फातिमा के वास्ते स्टिच करी थी मैं, रमज़ान की ईद का है ये। तो देखो आप इस पे पूरे ऐसे बीड्स टाक के करके, लास्ट ईयर रमज़ान का है ये साल का नहीं, थोड़े छोटे थे ना उन्हों। तो पाकिस्तानी ड्रेस से मम्मी बोलता ऐसे रहते ना पाकिस्तानी ड्रेस सा, और वाइट कलर ब्लैक कलर बहुत पसंद फातिमा को। तो देखो ये इसके ऊपर पूरे ऐसे मोतियाँ हुए लगा के, गए साल बहुत चले वो मोतियाँ लटकते सो लगा के, हर कोई टाक रहे थे ड्रेसों पे। तो मैं उनको लगाई थी, पैंट पे टाकी थी और स्लीव्स पे टाकी थी। तो देखो ये ओढ़नी है, ओढ़नी पे भी ऐसा मैं ये छोटे छोटे ऐसे बना के लटकन बना के पूरे टाकी थी। मतलब बहुत ख्वाहिश से सीती हूँ भाई मैं फातिमा के कपड़े, अभी नहीं बचपन से वैसी कपड़े फातिमा के मैं, मेरे भी उतना डिज़ाइना नहीं लगा लेती मैं। खैर अब तो स्टिचिंग के वीडियोस बना रही हूँ ना, अब तो डिज़ाइनों के स्टिच करती हूँ, मगर नॉर्मली पहले नहीं स्टिच करती थी मैं अपने वास्ते उतने डिज़ाइनों के जितने फातिमा के वास्ते करती। तो देखो ये ड्रेस पहन ली, बाकी के बचे सो पूरे उठा के मैं वो थैली में डाल के रख देती हूँ, मैं अलमारी में नहीं रखती भारी कपड़े। तो देखो चैन पहन ली मैं, कल उतार दी थी ना फातिमा डिज़ाइन डालते बोल, तो एक मेरा बिछुआ टूट गया, एक चैन भी, दो दो जोड़ी बिछुए ला ली थी मैं, क्या है कि टूट गया। देखो दोनों को तैयार कर दी मैं, फिर रो रहे फैज़ान, फैज़ान बहुत सताते, कहाँ भी जाते खुद, आधा टाइम फैज़ान की वजह से ख़राब होता। तो देखो बहुत सता रहे। अब देखो मैं ये कपड़े पहनी आप आ, ये कपड़े पहन ली मैं ये मैं स्टिचिंग करी सो हूँ। तो मटेरियल ला के ऑर्गेन्जा का मटेरियल है ये, ओढ़ने ओढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, कहीं बोलते ये टिकती नहीं ओढ़नी आंग पे, तो इसलिए पिन लगाना पड़ता। देखो भागम भाग कर रहे दोनों, इन्हों चले गए सर, इनके पापा बोले मेरे को देर हो रही, तुम्हारे काम ख़त्म हो रहे नहीं, मैं जाता हूँ बोल के इन्हों चले गए। अब मेरे को ऑटो में जाओ बोल के बोले, ठीक है बोल के, अच्छा बोल के मैं देखो दोनों को तैयार करा ली, तैयार करा लेके मैं भी तैयार हो गई। पिंक पिंक हो गए सब जने, बच्चे भी पिंक, अम्मा भी पिंक, और फातिमा भी वाइट फ्रॉक पहनते बोले, वही रमज़ान में परसों स्टिच करी थी ना, वही पहन लेती मम्मी बोले। तो देखो ऑटो में बुक करा ली, रैपिडो से ऑटो बुक करा लेती हूँ मैं, ऑटो बुक करा ली। देखो मैं बुक करा लेके हम लोग अब निकल गए।
अब बुर्खा पहनी मैं, बाहर गए वक़्त पहनती हूँ कैसा भी बुर्खा में। पहले छोटी रहने शॉल ओढ़ती थी स्कूल को जाते वक़्त। अभी उसके बाद बुर्खा ज पहनती हूँ। अब थोड़े लोग कमेंट कर रहे, अई बा थंबनेल में बुर्खा डाल रहे, नॉर्मल में बुर्खा नहीं रह रहा, बोले तो क्या घर में बुर्खा पहन लेके बैठेंगे क्या? देखो अब जो मैं हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसी च बताऊँगी आप लोगों को। मतलब एक्स्ट्रा झूठ तो नहीं बता सकती ना, मैं बुर्खा नहीं पहनती तो मैं घर में बुर्खा पहन के मैं बुर्खा पहनती हूँ बोल के तो नहीं बता सकती। मेरे दूसरा चैनल भी है, मैं उस पे कपड़े स्टिच करके भी डालती हूँ। मैं झूठ बोली तो क्या फ़ायदा? अगर आप कोई दूसरा चैनल देख लिए, देखो आपका और एक चैनल है, उस पे तो कपड़े सी के पहन के बता रहे हैं, ये चैनल पे बुर्खा पहन के बता रहे हैं, बोले तो अच्छा नहीं दिखता ना। तो देखो वो स्टिचिंग के चैनल पे शुरू-शुरू बुर्खा पहन के ज बनाती थी मैं वीडियोज़, फिर बाद में इनसे पूछ ले के कहीं को बोले तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैं सोची ऐसा अपन अलग ही बता रहे तो नहीं देख रहे शायद कोई भी बोल के, फिर मैं पहन के बताती। तो देखो वैसे भी ये फ़ातिमा देखो मेहंदी डाले, अपन कितना भी कर लो कोई भी खुश नहीं होते भाई, किसी को एक ना एक चीज़ बुरी सी दिखती। अब मैं ऐसी ही हूँ, नॉर्मली मैं ऐसी च रहती हूँ, तो अब ऐसा हमारे पास तो नॉर्मली घर में कोई भी बुर्खे पहन के तो नहीं रहते यहाँ पर, हमारे एरिया में। ऐसे ज रहते हैं घर में, अपने-अपने घरों में। बाहर निकले से वक़्त पहनते बुर्खा। अब वो कौन से जगह पहन के रहते कि बुर्खे मेरे को तो नहीं मालूम, या वीडियो बनाने के वास्ते ख़ास तौर पे औरतें बुर्खा पहन के रहती। अगर मैं बुर्खा पहन के भी वीडियो बनाई है ऐसा, तो मेरा दम घुटेगा मालूम। मैं कहीं को बोलती हूँ मेरे को गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, मेरे को बहुत गर्मी होती है ना। मेरे घर में एसी है, फ़ैन है और किचन में ज रहती हूँ। मेरा आधा दिन देखते ना आप लोग किचन में ज गुज़रता। तो मैं बुर्खा पहन लेके झूठ-मूठ का वीडियो बनाऊँगी, तो मेरा दम घुट के मर जाऊँगी मैं। तो ये देखो ये फवाद ला लिए, फैज़ान ला लिए जाके इनके बड़े पापा के घर में से। वो डेकोरेशन का आइटम है जी, बोलते नहीं सुन रही। खेलने का अच्छा बोल रहे साइकिल है, बोल के खेल रहे, नक्को बोलते नहीं सुन रहे, मगर तोड़ते-फोड़ते नहीं लोग खिलौने। तो मैं बोली जाते वक़्त वापस कर देती हूँ बोली। तो देखो ये दुल्हन है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।